नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और आज अभ्यर्थियों के द्वारा सरायकेला खरसावा में आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है। यहां पर लगातार अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 60-40 हकमार नियोजन नीति है। इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए जेएमएम के नेता मनोज पांडे जी, हम लोग सीधे इनसे जुड़ते हैं। सर, अभ्यर्थी कह रहे हैं 60-40 हकमार नियोजन नीति है। आज आक्रोश रैली सरायकेला खरसावा में निकाला जा रहा है। 60-40 का जो विरोध देखा जा रहा है, पूर्ववर्ती सरकार में क्या व्यवस्था थी? आप सभी को पूछना चाहिए छात्रों से। पूर्ववर्ती सरकार में 50-50 की व्यवस्था थी। इस सरकार ने 60-40 के तहत नियोजन नीति बनाने का काम किया। वो भी माननीय मुख्यमंत्री ने युवाओं से संपर्क स्थापित करके, उनका राय मशविरा लेकर, उनके सलाह लेकर, चूंकि कई एक ऐसे युवा हैं, कई एक नहीं, एक बहुत बड़ा वर्ग जिनकी उम्र पार हो रही है, रिक्तियां हैं, हमें नियोजन करना है, हमें नौकरियां देनी है। उतनी नौकरियां मिलेंगी, कितना घर बसेगा और युवाओं को उनका हक मिलेगा। उनकी उम्र पर सीमा पार कर जाएगी तो फिर बहुत बड़ा अन्याय होगा उनके साथ। फिर भी अगर कहीं कुछ त्रुटि है जिसमें सुधार की गुंजाइश है, तो छात्रों के लिए मुख्यमंत्री का दरवाजा हमेशा खुला है। वो आए, बात करें, और जो बेहतर से बेहतर विकल्प होगा, माननीय मुख्यमंत्री उस पर काम करने को तैयार है। सर, लगातार अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अब तक नियोजन नीति चूंकि नहीं आई है, ना बजट पेश किया गया है, ना कैबिनेट में आया था, क्योंकि पिछले दिनों कैबिनेट में उन पहलुओं पर ध्यान दिया गया था जिसको लेकर के हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित किया था। उन तमाम चीज़ों को वापस उसमें सुधारने का काम किया गया था। यहाँ पर अभ्यर्थी भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कुछ पहल की जाएगी। पिछली सरकार में उनका कहना है कि यहाँ पे 85 का यहाँ पर बैरियर लगाया गया था। इस सरकार में कोई बैरियर नहीं है। 40% पूरी तरीके से ओपन फॉर ऑल है। जो विज्ञापन निकले उसमें 40% ओपन है। ये देखिए, विपक्ष का प्रयास है दिग्भ्रमित करने का। कुछ युवा दिग्भ्रमित भी हो रहे हैं। उनको लगता है कि 40% लोग बाहर से आ जाएंगे। तो ये छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री की सरकार नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हेमंत सोरेन की सरकार है, माटी के बेटा की सरकार है। पुख्ता व्यवस्था रहेगी, यहाँ के माटी के बेटों को ही नौकरी मिलेगी। आपने देखा होगा पिछली सरकार में हाई स्कूल के शिक्षकों की बहाली हुई थी। 92% लोग बाहर से आए थे। बाहर मतलब उत्तर प्रदेश और गुजरात तक के लोग आ गए थे। वो सुनिश्चित ये सरकार करेगी, हर हाल में करेगी। कैसे करेगी ये सरकार पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो भ्रम फैलाया जा रहा है, तो इससे पहले तो 50-50 की व्यवस्था थी। उस वक्त विपक्षी कहाँ थे? और विपक्ष के लोग जो बोलते हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि हम तो नियोजन नीति को विधानसभा से पास करके केंद्र में भेज दिए, 9वीं अनुसूची में शामिल करिए, ताकि उसको कोई चुनौती न दे सके अदालत में। और 9वीं अनुसूची के तहत पास हो जाएगा, यहाँ 32 खतियान लागू हो जाएगी। हमारी लड़ाई तो अभी भी 32 खतियान के आधारित नियोजन नीति है। ठीक है, अभी हम लक्ष्य की ओर बढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ व्यवधान अड़चने हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा 1932 है। तो अभी के काल को हम 1857 की क्रांति मान सकते हैं। 1947 बाकी है। पूर्ण स्वाधीनता हमें लेना है, मतलब 1932 के खतियान पर आधारित नियोजन नीति हर हाल में लागू करेंगे। लेकिन जो समय बीत रहा है, युवाओं के साथ कहीं अन्याय न हो जाए, उनकी उम्र सीमा न पार हो जाए। नौकरियां हैं, सरकार देना भी चाहती है, तो युवाओं को इसका लाभ लेना चाहिए। सर, आपने कहा कि तमाम अभ्यर्थी जो है वो मुख्यमंत्री से जाकर के मिले, अपनी बातें रखें। तो यही आगामी 8 अप्रैल को अभ्यर्थियों के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का महाघेराव किया जाना है। तमाम 24 जिले से अभ्यर्थी पहुंचने वाले हैं वहां पर, और उनका कहना है कि अगर हम लोगों की बात नहीं सुनी गई, 60-40 नीति वापस नहीं लेंगे, तो आगामी 10 अप्रैल को झारखंड बंद का ऐलान तमाम अभ्यर्थी करेंगे। देखिए, मैंने बताया कि विपक्षी दल अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने में मशगूल है। लोगों को भरमाया जा रहा है, दिग्भ्रमित किया जा रहा है। जहाँ तक बात है मुख्यमंत्री से बात करने की, उसके लिए घेराव की आवश्यकता नहीं होती है। और कितने युवा हैं जिनसे संपर्क किया था मुख्यमंत्री ने, और उनके सलाह पर ही नियोजन नीति बनाई गई थी। तो एकाएक ये क्या हुआ? क्यों विरोध? और विरोध अगर अभी, तो पिछली सरकार में विरोध क्यों नहीं हुआ था? तो बहुत सारे प्रश्न हैं।
पूरी तरह से इन सभी घटनाक्रमों को आप राजनीति से जोड़ के देख सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी आते हैं, अभ्यर्थियों के नाम पर जो जुटान होता है, मैं कई एक को चिन्हित हम लोगों ने पिछली बार किया, जिनका छात्र से कोई लेना देना नहीं है, जिनकी उम्र 40-45 साल है, जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं किसी दल विशेष के, वो आते हैं। तो मेरा बोलना है कि वर्तमान जो सरकार है उससे बेहतर सरकार युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, झारखंडी और मूलवासियों के लिए इससे बेहतर सरकार नहीं आ सकती है। लेकिन क्या लग रहा है, ये जो समय लग रहा है, जो क्रांति की आप बात कर रहे हैं, जो देरी हो रही है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान हो रहे हैं तो राज्य के युवा हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग बेरोजगार हैं। ये तो सवाल तो बनता है विपक्ष के लोगों से, केंद्र में तो सरकार उनकी है, राज्य में आप लोगों की सरकार। बिल्कुल बिल्कुल राज्य में सरकार है। जो बेहतर विकल्प हो सकता है उस पर ही राज्य सरकार काम कर रही है। क्या ये उचित होगा कि कानूनी पेचीदगियों में उलझाकर हम एक बहुत बड़े वर्ग को नौकरियों से वंचित कर दें? हमारे पास नौकरियां हैं, रिक्तियां हैं, सरकार तैयार है उनको भरने के लिए। किसी युवा को, किसी छात्र को वो नौकरी मिलेगी, उसका परिवार चलेगा, ये सोच है सरकार की। तो सकारात्मक सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अब उसको अलग अलग रंग देकर एक राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है जिसमें ये लोग सफल नहीं होंगे। तो समय ज़रूर यहाँ पर पार हो रहा है और स्पष्ट रूप से आपने मनोज पांडे को सुना यहाँ पर कि उनका कहना है कि ये संघर्ष है। आज भी हम लोग 1932 के पक्षधर हैं और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति लागू हो, तमाम युवाओं को रोजगार मिले। जो समय लग रहा है वो सही के लिए लग रहा है। हम लोग नहीं चाहते कि आने वाले समय में हमारी नीति कोर्ट में जाकर के फंसे, जिसकी वजह से युवा और ज़्यादा इंतजार करे। तब तक के लिए बने रहे रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।